महानगर स्थित साइंस सिटी में शुक्रवार को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गौड़िया मिशन के संस्थापक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की 150वीं जयंती के समापन समारोह में सपत्नी शिरकत की। गौरतलब है कि श्री धनखड़ बंगाल में 3 वर्ष तक राज्यपाल के रूप में सेवा दे चुके हैं और उपराष्ट्रपति का पद संभालने के बाद पहली बार कोलकाता पहुंचे थे। मौके पर उन्होंने कहा कि आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत की ओर ज्ञान और प्रकाश के लिए देख रहा है। किसी भी समाज में सबसे बड़ा बदलाव तब ही आता है जब वहाँ कोई भी व्यक्ति स्वयं को वंचित न समझे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पूरे विश्व ने भारत की आध्यात्मिक और एक दूसरे के प्रति सेवा भाव को देखा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की नींव हमारे सनातन धर्म में निहित है। नमस्कार। ऑनरेबल गवर्नर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल श्री C.V. आनंद बोस, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म श्री सुरेश गोपी, श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी महाराज, श्रीपद भक्ति प्रमोदपुरी महाराज जी, श्रीपद B.R. ऋषिकेश महाराज जी, scholars and distinguished audience. Among the audience, we have very distinguished people who are present here. Secretary to Vice President श्री सुनील गुप्ता जी, श्री राधेश्याम गोयनका जी, श्री सज्जन बंसल जी, श्री बेरीवाल जी, अग्रवाल जी और अनेक महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरी तरफ से अभिनंदन। मेरे लिए ये सुखद अवसर है, सदा याद रखने वाला अवसर है, ऊर्जावान करने वाला अवसर है। That I am part of the 150th birth anniversary of Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. It is an honor which I will always remember in my life, that I had the good fortune to be associated with such a great spiritual leader and participate in this grand celebration of Gaudiya Vaishnava program. 150 साल, और वो भी एक ऐसे महापुरुष श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 20वीं शताब्दी के युग पुरुष हमें कितना प्रेरित कर रहे हैं। और यही कारण है कि उनकी प्रतिभा को देखकर, उनके योगदान को देखकर यूनाइटेड नेशंस की संस्था यूनेस्को ने अपने आप को इसमें सम्मिलित किया। यह संदेश दुनिया भर में चला। हम ऐसे महापुरुष की याद में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने अवसर को यादगार करते हुए 150 का एक सिक्का और एक स्टैम्प जारी की। These are the symbols that reflect our civilization, कि हम हमारे महापुरुषों का आदर कैसे करते हैं। उन्हीं की प्रेरणा, उनका सोच, उनका ज्ञान और जो संस्कार उन्होंने हमें दिए हैं, वो आज हमारे भारत के स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
और उनका जो संदेश है वो सदैव याद रखने वाला है। कितनी भी चुनौतियां हो, कितना भी गंभीर संकट हो, जब उनका स्मरण करते हैं, उनके सिद्धांतों की ओर ध्यान देते हैं, तो एक प्रकाश मिलता है। I therefore strongly commend आचार्य श्री विष्णुपाद परमहंस 108 श्रीमद् भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी महाराज for orchestrating this magnificent celebration जो 3 साल से चल रहा है, 2022 से 2025 तक। It has ignited flame of spirituality, हमारे आत्मा को सर्जित कर रही है। मनुष्य में मानव शक्ति की जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है उसका बोध करा रही है। और मेरे लिए एक खास अवसर भी है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से 3 साल तक मेरी कर्मभूमि रही है और भारत के उपराष्ट्रपति की हैसियत से मेरी पहली यात्रा है, पहला कार्यक्रम। और ये पहला कार्यक्रम सब कुछ अपने आप को दर्शाता है कि आज के दिन भारत दुनिया में क्या स्थान है। पूरे विश्व की नजर आज भारत पर है। इसके 2 कारण हैं। आर्थिक प्रगति अपने आप में एक अहम बात है। संस्थागत ढांचे का विकास हो, आम आदमी का जीवन सरल हो, वो तो गत 10 साल में इतना हुआ है, अकल्पनीय, चमत्कारिक। और आज दुनिया में भारत का नाम है। कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने कहा कि हर व्यक्ति में ईश्वर मौजूद है यदि उन्हें पहचानने की कोशिश की जाए। उन्होंने आगे कहा कि गीता में कर्म करने का संदेश दिया गया है और श्रील प्रभुपाद भी कर्म पर ही बात करते रहे। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, मैडम सुदेश धनखड़ जी, मेरा भाई यूनियन मिनिस्टर श्री सुरेश गोपी, श्रीमद् भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी महाराज जी, श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी, श्रीमद् बीवी वैद्यनाथ महाराज जी, देवी और गोस्वामी, हमारे भाई और बहनें, मुझे हिंदी में बोलने की इच्छा है और मेरा हिंदी मलयालम हिंदी है। बाकी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा माँ है, अंग्रेजी दाई माँ है, दाई माँ कैसे माँ जैसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बचपन में मेरे एक दोहा सुना है, कबीरदास कहते हैं, तेरा साई तुझ में, तेरा साई तुझ में, जो मुक्तन में पास कस्तूरी का गर्भ कुंडे दास। तेरा साई तुझ में, जो मुक्तन में पास कस्तूरी का गर्भ कुंडा दास। श्रीला प्रभुपाद ने समाज के लिए जो योगदान दिया, क्या दिया? हर आदमी को अपने आंतरिक शक्ति पहचानने के लिए सशक्त किया। श्रीला प्रभुपाद ने कबीरदास के दौर में थोड़ा बदलाव किया। तेरा शक्ति तुझ में, तेरा शक्ति तुझ में जो भगवान में पास। चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के अनुसार सनातन धर्म के लिए व्याख्या करने का
प्रयास किया उन्होंने। श्री कृष्ण भगवान चेतना कृष्णा कॉन्शियसनेस को दुनिया के कोने कोने में फैलाने की कोशिश किया कि उसमें सफल हो। कृष्ण चेतना का सारांश क्या है? भगवान की भगवद गीता में भगवान ने इसका सारांश दिया, ज्यादा से ध्रुवम जन्म प्रसिद्धा तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ज्यादा से ध्रुवम जन्म प्रसिद्धा तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ये भगवान ने कृष्ण ने हमें यही वादा भी दिया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। स्वागत भाषण कोलकाता के गौड़िया मठ मिशन के अध्यक्ष श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी महाराज ने दिया। उन्होंने इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की श्रील प्रभुपाद से मुलाकात का प्रसंग बताया। उन्होंने आगे कहा कि श्रील प्रभुपाद महाराज ने युवा शक्ति और नारी शक्ति का प्रचार किया। कार्यक्रम में गौड़िया मिशन के सचिव श्री भक्ति प्रमोदपुरी महाराज की गरिमा में उपस्थिति रही। साइंस सिटी मुख्य सभागार में आयोजित ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे से 1 घंटे तक वंदना और कीर्तन, उसके बाद श्रील प्रभुपाद का प्रवचन, 11:30 बजे से श्रील प्रभुपाद पर वित्त चित्र शो, 12 बजे कीर्तन आयोजन हुआ। अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाउल संगीत, महामंत्र और महानृत्य व महाप्रसाद वितरण हुआ। गौड़िया मिशन के सह सचिव श्रीपद भक्ति रक्षक ऋषिकेश महाराज ने कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। युवा शक्ति की खास रिपोर्ट।